देखना, ये जो हाइड्रोजन है बेटा, शायद आप थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है बेचारा एकदम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि सर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा चुका है? इधर क्लोरीन खींच रहा है, इधर क्लोरीन खींच रहा है, इधर क्लोरीन खींच रहा है और इधर कार्बन खींचेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन फील करेगा। हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा? सर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। अब देख लो भाई साहब, अब एसीटोन अपने हिसाब से डाइपोल डाइपोल में खुश था, एसीटोन एसीटोन के साथ खुश था, लेकिन एसीटोन अगर क्लोरोफॉर्म के पास चला गया, एसीटोन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ मिल गया तो भैया इसको एक्स्ट्रा बॉन्ड मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिल रहा है, अट्रैक्शन फील करेगा तगड़ा वाला। क्यों? क्योंकि देखो अकेले था तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बेटा दो पोलर पोलर के बीच में होता है। यहां देखो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल मोमेंट है, स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल। तो भैया ये क्या करेगा? डाइपोल है। मुझे बस बता दो ये अट्रैक्शन फील करेगा, दूर दूर रहेगा कि पास पास? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि भैया नेगेटिव डेविएशन शो करेगा? सर देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा? ये एग्जांपल कौन सा डेविएशन शो करेगा? सर ये एग्जांपल क्या मैं लिख सकता हूं कि भैया एकदम नेगेटिव डेविएशन वाला होगा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को देखो, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। क्यों? अरे भैया अकेला था बेचारा, डाइपोल डाइपोल खेल रहा था, लेकिन जैसे ही क्लोरोफॉर्म के पास पहुंचा, ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि सर आओ आओ भाई आओ, दोस्ती करते हैं, स्टडी ग्रुप बनाते हैं, पढ़ाई करेंगे, एकदम तगड़ा पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के नाम पे क्या करेंगे? तुम कहां से हो, कब उठती हो, कब जहां सोते हो, कब उठते हो, मोबाइल कौन सा यूज करती है, पढ़ाई कर रहे हैं। निगेटिव डिवीजन पता चल रहा है, पॉजिटिव डिवीजन मतलब दूर दूर है, जाना है साइड 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 साइड, भाई मुझे नहीं मिल रहा। इसी क्लोरोफॉर्म को देखो, इसी क्लोरोफॉर्म को एक काम करो तुम, इसी क्लोरोफॉर्म को तुम किससे मिलवा दो? ये देखो इसी क्लोरोफॉर्म को बेचारा देखना अपने पास, ये देखो अब इसी क्लोरोफॉर्म की देखना कैसे कैसे कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। इसी क्लोरोफॉर्म को देखना, इसी क्लोरोफॉर्म को अगर तुम किसके साथ मिला दो, सर ये नॉन पोलर, कोई अट्रैक्शन नहीं। इसी क्लोरोफॉर्म को तुम किसके साथ मिलवा दो? बेंजीन के साथ मिलवा दो, तब नॉन पोलर है। यहां पर क्या क्लोरोफॉर्म इनको भाव देगा? क्या अट्रैक्शन फील करेगा? क्या ये क्लोरोफॉर्म यहां पर इसको भाव देगा? मुझे बस इतना बता दो, क्या यहां पॉजिटिव डेविएशन होगी या नेगेटिव डेविएशन होगी? एक पोलर बंदा जो अपनी लाइफ में खुद खुश था, उसको भैया यहां नॉन पोलर बगल में आके खड़ा हो गया। सर क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल देखेंगे, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का तो एग्जांपल आपको दिख जाएगा, क्लोरोफॉर्म इथेनॉल हो गया, क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन हो गया, ठीक है, जहां भी आप देखो क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल हो गया। अरे कहां गया भाई क्लोरोफॉर्म और वो क्लोरोफॉर्म का एसीटोन प्लस वो CH2, एसीटोन प्लस CH2 नहीं, ये एसीटोन प्लस CH2। मैं सोच रहा हूं यार कहां गड़बड़ हो गया, देख ले ये क्या डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो आपको अब याद करना है, दिमाग में रखना है कि जिससे अट्रैक्शन ज्यादा फील करे, जो ज्यादा अट्रैक्शन फील कराए। अब देखो क्लोरोफॉर्म यहीं पर नहीं कर रहा, एसीटोन देखोगे एस्टोन इसके, अब देखना बेटा फिर से देखो। अरे हाँ ठीक है भाई, बोल रहा है कि सर दिख नहीं रहा। अरे दिख रहा था यार, थोड़ा सा मतलब मैं कुछ और दिमाग में चल रहा था, ठीक है। हाँ एसीटोन के बदले मैं कुछ और एग्जांपल, मैं अगला एग्जांपल सोच रहा था कि और कौन सा एग्जांपल बताऊं, तो उस एग्जांपल पे दिमाग चला गया था, इसलिए दिख नहीं रहा था। दिख रहा है भाई, आंखें सही चल रही है मैं, ठीक है। हाँ 12 घंटे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लगातार 12 घंटे कल पढ़ा के आया हूं मैं, फिर भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ और क्या, कम से कम यार पता चल, देख रहा कैसी कैसी बातें चल रही है। चल इस क्लोरोफॉर्म को देखिए, देख क्लोरोफॉर्म। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है ना भाई, ये जो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई। अब तुम्हें भी पता है, चलो मुझे ये बताओ क्लोरोफॉर्म, अब तुम रटना चाहो बेटा, तुम्हारे पास सारे एग्जांपल मैंने एक साथ लिखवा दिए। अगर तुम समझना चाहते हो तो बेटा ये एग्जांपल तुम्हारे लिए मैं करवा रहा हूं। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है बेटा, ये जो हाइड्रोजन है थोड़ा सा ऑर्गेनिक आपको याद हो, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट याद है? इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो ये जो हाइड्रोजन है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसके पास एकदम सूखा पड़ा है भाई। बोल रहा है कोई तो मुझे एक बार हाई मैसेज कर दो, कोई भी कर दो, मतलब ऐसी हालत है कि भाई साहब मतलब क्या ही बोलूं मैं, अब समझ रहे हो कि भाई अलग है, मतलब ऐसा हालत हो गया कुछ भी, मतलब भाई हाइड्रोजन बोला कहीं से इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब ये देख लो, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि देखो इलेक्ट्रॉन का सर बेंजीन के साथ देखेगा तो बेंजीन के साथ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन कैसा फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा? भाई जल्दी बता, बेंजीन के साथ अट्रैक्शन फील करेगा कि रिपल्सन फील करेगा? सर क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, याद रखिएगा ये सारे एग्जांपल भैया नेक्स्ट क्लास में याद होने चाहिए। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन निगेटिव डेविएशन होगा कि पॉजिटिव डेविएशन होगा? कैसे हो रहा है पता चल रहा है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बेचारा इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिख जाए फटाफट बॉन्ड करता है। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, ये देखो इतना बुरा हाल है इसका, इतना बुरा हाल है कि ईथर, बेटा ईथर पता है आपको, ईथर इसको बोलते हैं। ये देख रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ईथर में, सर देख लो इसके साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है, मतलब क्लोरोफॉर्म देख रहा है भाई साहब, जिसके साथ इतनी बुरी हालत है क्लोरोफॉर्म की, भैया ईथर बोल रहा है, ईथर के साथ भी क्या डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए कोई हमें पक्का। तो अट्रैक्शन अगर आप फील करते हो तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सच्चाई की बात, सच्चाई वाली बात है कि भैया आप अट्रैक्शन फील करोगे तो आपका हो जाएगा, अट्रैक्शन फील करने पे भैया क्या हो जाएगा, डन। चलो
एक छोटा सा टॉपिक रहता है वो करा देता हूं, फिर छोड़ देता हूं बेटा, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ये, कर थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, फिर भाई काम आसान हो जाएगा। अब आते हैं भाई साहब, एक छोटा सा टॉपिक एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप भाई 8:15 तक क्लास है, रुक जा, ठीक है। क्वेश्चन अगले 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 वेडनेसडे को आऊंगा, फिर मैं पूछूंगा, फिर पूछूंगा डेविएशन कौन सा है। अभी सुन ले भाई, थोड़ा डेविएशन सुन, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन हो गया, तो अब एक आता है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ध्यान सुनना भाई साहब, एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो सर एजियोट्रॉप्स आर, ये देखिएगा भैया, साथ साथ में लिखते चलिएगा भैया, देख लीजिए सारे एग्जांपल याद कर जाइएगा, नेक्स्ट क्लास में आप ही का इंतजार रहेगा। सर आर द मिक्सचर्स in which composition in liquid phase and vapor phase, ये ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनमें लिक्विड फेज और वेपर फेज में एंड वेपर फेज आर सेम, काई ए इज इक्वल्स टू वाई ए एंड काई बी इज इक्वल्स टू वाई बी। मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या हो रहा है, लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन क्या है, सेम है, एंड दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ध्यान सुनना अपने पास, एजियोट्रॉप्स को ध्यान रखना कि जब भी एजियोट्रॉप्स बोला जा रहा है तो एजियोट्रॉप्स कैसा होता है, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना। एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन क्या रहे, सेम रहे। मतलब मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज का है वही वेपर फेज में हो, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का है वही वेपर फेज का हो। सर ये क्या बॉयल करते हैं, ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स कहलाते हैं, ठीक है। बॉयल कांस्टेंट टेंपरेचर पे करते हैं। इवन देखोगे तो एजियोट्रॉप्स की याद रखना, कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, components of agiotropes, component of agiotropes cannot be separated by सर जब आप अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के लोगों को मिक्स करते हो तो वहां पर एक यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें अलग अलग लोग होते हैं तो उसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले को यूज किया जाता है। कैस बिकॉज दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, they have same composition in liquid and vapor phase, लिक्विड एंड वेपर फेज। आप इसको डिफरेंशिएट सेपरेट आउट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो एजियोट्रॉप्स की कहानी ये होती है, एजियोट्रॉप्स की कहानी ये होती है, पक्का हो जाएगा। तो एजियोट्रॉप्स बेटा ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स को बोलते हैं जिनका कंपोजिशन क्या रहता है बेटा, सेम कंपोजिशन सेम रहता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है। इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, बिकॉज इनके सर लिक्विड एंड वेपर फेज में, सर इनके लिक्विड एंड वेपर फेज क्या होती है, कंपोजिशन सेम रहती है। एजियोट्रॉप्स को देखोगे ध्यान से तो याद रखिएगा, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ध्यान से देख, अरे भाई पढ़ ले यार, ठीक है, छुट्टी भाई, छुट्टी दे दूंगा, पढ़ ले, 2 लाइन की तो बात है। मैं बार बार हर एक दिन थोड़ा ना बोलना अच्छा लगता है बेटा। कल भी छुट्टी है, कल आराम से बैठ के पढ़ा, इतनी सारी ज्ञान की बातें आज करी हैं, उसके बाद भी हालत है, अभी भी निगेटिव डेविएशन की तरफ जा रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होता है, तो ये कौन बनाते हैं, ये कौन से लोग होते हैं, सॉल्यूशंस विच शोज, ये क्यों अभी पढ़ा रहा हूं इसका रीजन बता रहा हूं, सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन। याद करो, तुमने ही बोला था पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होगा सर वो क्या हो जाएगा, विल बी लेस देन boiling point of both boiling point of components। इनका बॉइलिंग पॉइंट भैया दोनों कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन दिखाता है, जो सर पॉजिटिव डिवीजन वाले होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट याद करो, अब इसीलिए इसको इस टाइम पे 2 लाइन का टॉपिक है बेटा, इसीलिए पढ़ाया इसको, क्योंकि बेटा ये यहीं पर खत्म हो जाएगा ना, कि भैया आप फिर पता चला अगली क्लास में आके मैं फिर से बता रहा हूं निगेटिव डेविएशन क्या है। सर यहां पर जो निगेटिव डेविएशन शो करता है सर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वो मैक्सिमम होगा। अरे मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि भैया उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है सर, इसीलिए वेपर प्रेशर कम होता है सर, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का लोगे तो इसमें बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का देखोगे तो दैट विल बी हाइयर देन, सर यहां लेस है, यहां पर हाइयर होगा सर, हाइयर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। चलो भाई थ्योरी हमारी हो गई है। अब अगली क्लास में भैया रिवीजन करके आइएगा जितना हो सकता है जल्दी।